अब स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस चैप्टर से। देखो इससे पहले अपन ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर को पढ़ा है। उसके पहले अपन ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस चैप्टर को पढ़ा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एनसीईआरटी सीरीज चालू की है। इसमें कोई भी चैप्टर हो 1 से 1.5 घंटे में उसको पूरा एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहा है और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको प्रॉपरली मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो अब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको फटाफट रिवाइज करना है, इसलिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। देखो तो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, इसमें अपन को पढ़ना है कि अपना जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है जो कैसे मेंटेन किया जाता है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो अपने बॉडी में 2 सिस्टम होती है, एक होता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट एंड रैपिड कोऑर्डिनेशन। देखो ये सारे कीवर्ड्स है और सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट और रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑर्गन्स। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन इज फास्ट होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है ये कैसे होता है, फास्ट होता है। ठीक है, बट शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये शॉर्ट लिव होता है। ठीक है, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। तो ठीक है ना, देखो जो नर्वस सिस्टम है एक एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, लेकिन हर एक सेल को रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दूसरा सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे बोलते हैं अपन इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है थ्रू द हार्मोन्स हर एक सेल का फंक्शन रेगुलेट करता है। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, दिस फंक्शन कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। तो इतना आपको समझ में है। ठीक है, अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ये देखते हैं। ठीक है, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, लैक डक्ट्स। ठीक है, तो एमसीक्यू आ सकता है कि डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज, तो वो क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, उनके पास डक्ट्स नहीं होते। और ऐसा ही अगर क्वेश्चन आए कि विथ डक्ट जो ग्लैंड होते हैं जिसके पास डक्ट है, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास डक्ट होते हैं, विथ डक्ट। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन को अपन ने क्या कहा, हार्मोन्स बोला। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को अपन ने हार्मोन बोला। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन को अपन बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके सिक्रेशन को अपन बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर सिक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स, किसके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन इसमें क्या आता है, देखो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड प्रोड्यूसर इन ट्रेस हार्मोन। देखो इस डेफिनेशन को स्प्लिट करके पढ़ना है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, इनका न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, वैसे हार्मोन का कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर, तो हार्मोन क्या करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, तो वेरी स्मॉल अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, एकदम ट्रेस अमाउंट में, ये होता है नैनोग्राम्स में। ठीक है, नैनोग्राम्स में हार्मोन्स होते हैं, नैनोग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू डेफिनेशन जो अभी अपन ने पढ़ा, कवर्स क्या करती है, covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands। ठीक है, अब देखो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वैसे भी क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, तो इनवर्टिब्रेट possess वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, simple endocrine system with a few hormones, whereas a large number of chemicals act as a hormones and provide coordination in the vertebrate। तो vertebrates में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हियर, तो अपन नीचे अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। देखो जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो पहले तो होते हैं ऑर्गेनाइज पार्ट और दूसरे होते हैं क्या, डिफ्यूज पार्ट। ऑर्गेनाइज पार्ट्स किसको बोलेंगे अपन, ग्लैंड्स जो भी है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस है, पैंक्रियाज, एड्रेनल जो कि किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, ओवरी है अपना, टेस्टिस इन मेल, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज पार्ट जो कि एंडोक्राइन
सिस्टम के पार्ट से, ठीक है। देखते हैं अपन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूजर टिश्यू। तो डिफ्यूजर टिश्यू कौन कौन से होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। देखो अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो आर द ऑर्गेनाइज, तो अपन ने इसको क्या बोला, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज बोला। अब देखते हैं डिफ्यूज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, जैसे कि जीआईटी ट्रैक, अपना जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, किडनी आपको पता है थ्रोम्बोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन से इंपॉर्टेंट हार्मोन तैयार करता है। हार्ट में क्या होता है, नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर तैयार होता है, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो a brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given। तो अब अपन नीचे क्या करेंगे, अपन जो भी ये पार्ट्स पढ़े अपन एंडोक्राइन सिस्टम के उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो तो पहले होता है अपना हाइपोथैलेमस। कहाँ है हाइपोथैलेमस, यहाँ, ठीक है, ये है अपना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, अपना जो फोरब्रेन है उसका पार्ट होता है, इसीलिए अपन बोलते हैं डायनसेफेलन का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, बेसल पार्ट, ठीक है। तो डायनसेफेलन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऐसे पार्ट होते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है उसका बेसल पार्ट है। एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया बोलते हैं, विच प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है, विच प्रोड्यूस हार्मोन। दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। तो जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स पे रेगुलेशन करता है, ठीक है। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन है, सिंथेसिस है, उस पर रेगुलेट कौन करता है, अपना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है, ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स। तो हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन तैयार करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो दो टाइप के हार्मोन तैयार करता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी के सिक्रीशन को, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स। और दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कॉल्ड एज गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, GnRH अपन उसे कहते हैं, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। ऑन अदर हैंड जैसे सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका ग्रोथ हार्मोन का। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द पिट्यूटरी। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो ये जो हार्मोन्स है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ओरिजिनेट होते हैं, पास थ्रू द एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, ठीक है। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन टू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो अपने बॉडी में दो ही जगह पे पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है अपना इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में, और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में। ये होता है अपना पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ से क्या होता है, हाइपोथैलेमस टू यहाँ पिट्यूटरी में हार्मोन्स आते हैं। वो भी कौन से पार्ट्स में, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन थ्रू आता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी का, वो डायरेक्ट रेगुलेशन के अंडर आता है। जैसे कि देखो जहाँ से हाइपोथैलेमस है वहाँ से डायरेक्ट न्यूरॉन होंगे कहाँ, पोस्टीरियर पार्ट में, लेकिन एंटीरियर पार्ट में वैसा नहीं। और एंटीरियर पार्ट में क्या है, वहाँ पोर्टल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से यहाँ क्या है, जो एंटीरियर पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ क्या है, ये पोर्टल सर्कुलेशन आता है बीच में। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें क्या है, डायरेक्ट रेगुलेशन है, डायरेक्ट यहाँ अपना न्यूरॉन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखो अब अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, जिसे अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। तो इस पे MCQ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, जिसे बोलते हैं अपन सेला टर्सिका, एंड इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो स्टॉक है, ये ऊपर का अपना हाइपोथैलेमस है, ऊपर का ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, और जो अटैच हुआ है ये स्टॉक से अटैच होती है अपना हाइपोथैलेमस से, कौन, पिट्यूटरी, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखो एडेनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पर्स डिस्टैलिस एंड दूसरा होता है पर्स इंटरमीडिया। ठीक है, एक होता है पर्स डिस्टैलिस, दूसरा होता है पर्स इंटरमीडिया। जो पर्स डिस्टैलिस होता है डिस्टैलिस रीजन ऑफ अ पिट्यूटरी फॉर्मली कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसे अपन क्या बोलते हैं, पर्स डिस्टैलिस, पर्स डिस्टैलिस बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो कौन कौन से करती है, देखो कौन कौन से करते हैं, ग्रोथ हार्मोन करती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हार्मोन आपको याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो ये 7 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये होगा पर्स डिस्टैलिस। अब देखते हैं पर्स इंटरमीडिया। अपन ने बोला कि एडेनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट्स होते हैं, पर्स डिस्टैलिस, पर्स इंटरमीडिया। अब देखते हैं पर्स इंटरमीडिया सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। कौन सा है वो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो MESH एक ही ऐसा हार्मोन है जो पर्स डिस्टैलिस तैयार करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, however in humans the pars intermedia is almost merged with pars distalis। तो जो pars intermedia है वो मर्ज होता है pars distalis से। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसे अपन बोलते हैं पर्स नर्वोसा। देखो ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज 2 हार्मोन्स। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें 2 हार्मोन स्टोर एंड रिलीज किए जाते हैं, ये सीक्रेट नहीं करता। ठीक है, सीक्रेट और सिंथेसिस इसका काम नहीं है, ये बस स्टोर करता है। जो अपना हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन को स्टोर करने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है। तो 2 हार्मोन स्टोर करती है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वासोप्रेसिन। इसे अपन ADH बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय, एक्चुअली से सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब देखते हैं अपन एक एक हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है। देखो अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होगा तो कैसे होता है, स्टिमुलेट्स अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखो ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होगा तो अबनॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, लीडिंग टू गिंगेंटिज्म। तो ये कंडीशन है। ठीक है, गिंगेंटिज्म एंड लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर लो होगा तो क्या होगा, डॉर्फिज्म, सिंपल पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट। अब एक कंडीशन है, अगर अडल्ट में एक्सेस सिक्रेशन होगा, ठीक है, स्पेशली इन मिडल एज, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एक्रोमेगली, सीवियर डिसफिगरमेंट जिसे अपन बोलते हैं एक्रोमेगली। तो ये याद रखना कि सीवियर डिसफिगरमेंट अगर एक्सेस सिक्रेशन होगा अडल्ट में तो उसे बोलेंगे अपन एक्रोमेगली। ठीक है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमैच्योर डेथ। तो इसमें प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इफ अनचेक्ड द डिसीज इज हार्ड टू डायग्नोस। अब जो एक्रोमेगली है ये जो डिसीज है वो हार्ड होता है डायग्नोसिस के लिए इन अर्ली स्टेज। ठीक है, क्योंकि देखो अर्ली स्टेज जो लाइफ के अर्ली स्टेज है वो अपना ग्रोइंग स्टेज होती है। तो अगर ये पर्सन ग्रो कर रहा है या इसको एक्रोमेगली हो रहा है वो डायग्नोसिस करना अर्ली स्टेज में डिफिकल्ट होता है। ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये होगा ग्रोथ हार्मोन का। अब देखते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ठीक है, TSH। अब नेक्स्ट देखते हैं TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो जो T3 T4 हार्मोन है उसका सिंथेसिस कौन स्टिमुलेट करता है, अपना TSH। ठीक है, और ACTH का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये क्या करेगा, जो एड्रेनल हार्मोन से उसका सिंथेसिस स्टिमुलेट करेगा। तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, जो अपना एड्रेनल ग्लैंड होता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलीज करते हैं जिसे अपन स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं। तो उसका जो स्टिमुलेशन है वो कौन करता है, ACTH करता है। LH एंड FSH स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटीज। ठीक है, हेंस आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रॉपिन। तो LH एंड FSH अपना
क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं, इसीलिए अपन उसे गोनाडोट्रोफिन बोलते हैं। इन मेल्स एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन। तो मेल में एलएच क्या करता है, एंड्रोजन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, एंड्रोजन। एंड्रोजन में कौन आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस। इन फीमेल एफएसएच क्या करता है, इन फीमेल एफएसएच एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन फीमेल देखो एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन, तो एलएच का काम क्या है, फीमेल्स में ओवुलेशन करता है, एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल एंड मेंटेन द कार्पोस लुटियम। तो दो काम है, एक तो ओवुलेशन एंड मेंटेन कार्पोस लुटियम, मेंटेन्स कार्पोस लुटियम Cl, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमनंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो आपको पता होगा जो कार्पोस लुटियम होता है वो क्या होता है, रिमनंट होता है ग्राफियन फॉलिकल का, ठीक है। अब जो एफएसएच है, एफएसएच फीमेल में क्या करता है, फॉलिकल ग्रोथ स्टिमुलेट करता है, एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो इसके नाम में भी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, वो क्या करता है, फॉलिकल की ग्रोथ स्टिमुलेट करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है अपना एमएसएच। एमएसएच क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट को यह हार्मोन स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट क्या होती है, अपना मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। मेलेनिन से क्या होता है, अपने को कलर होता है, अपना बॉडी का एक पिगमेंट है जिससे अपन को कलर मिलता है, ठीक है। मेलेनिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स। तो आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन अपने बॉडी फीमेल के बॉडी में सिंथेसिस होता है, तो उसका काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इन फीमेल इट स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन। एंड वो एक तो यूट्रस का भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, दूसरा ब्रेस्ट का भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो मिल्क का प्रोडक्शन, देखो मैमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करता है। और इजेक्शन कौन करता है, इजेक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ये बात याद रखना, ऑक्सीटोसिन याद रहेगी, ठीक है। अब वैसोप्रेसिन जिसे अपन बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक्ट्स मेनली। अब एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या होता है कि ये अपना जो यूरिन वॉल्यूम है उसको कम करता है, ठीक है। मेनली एक्ट्स ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिजॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम कम होगा बाय द डिस्टल ट्यूबल्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, तो डायूरेसिस कम होगा, ठीक है। हिंस इट इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। अगर अपना एडीएच के सिंथेसिस और रिलीज में कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है, रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी। तो अपना जो किडनी है वो क्या अपना वाटर को स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगा, और उससे क्या होगा अपन को लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन होगा। दिस कंडीशन इज नॉन एज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये बात याद रखना कि डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन का सिंथेसिस डिक्रीज होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ थायराइड ग्लैंड का डायग्राम दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। तो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन यहाँ का कौन लोकेट होता है, पीनियल ग्लैंड। तो ये लोकेशन याद रखना, डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है। पीनियल सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि ये क्या करता है, अपना जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करता है, मेलाटोनिन, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल। और इसे अपन सर्कैडियन साइकिल भी बोलते हैं और डायर्नल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। मेलाटोनिन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसके जो अपना बॉडी का रिदम मेंटेन करने के लिए क्या है, मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। तो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है और क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये फंक्शन जो है मेलाटोनिन के 2-3 फंक्शन आपको याद ही होनी चाहिए।
इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है मेलाटोनिन के वो आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब्स। तो जो अपन ने देखा कि थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, ऐसे 2 लोब्स होते हैं, ये इस साइड का, इस साइड का, और जो दोनों लोब्स होते हैं वो जॉइन हुए होते हैं किससे, बाय इस्थमस। तो इसे बोलते हैं अपन इस्थमस, ठीक है, इस पार्ट को बोलेंगे इस्थमस, ठीक है। देखो विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रकिया। तो ये जो ट्रकिया है उसके दोनों साइड में ये लोकेटेड है अपना थायराइड ग्लैंड। 2 लोब होते हैं। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस। तो मैंने बताया कि दोनों लोब्स एक दूसरे को अटैच होते हैं बाय इस्थमस। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो 2 पार्ट्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, एक तो होता है फॉलिकल्स और दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो जो थायराइड ग्लैंड में ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो थायराइड फॉलिकल्स में कौन कौन से क्या होता है, ऐसे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है अपना फॉलिकुलर सेल्स है थायराइड के। तो ये ऐसे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, इनक्लोजिंग अ कैविटी। और उसके बीच में क्या होता है, ऐसी एक कैविटी होती है, फॉलिकुलर सेल्स के बीच में ऐसे सेंट्रल में कैविटी होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट दीज फॉलिकुलर सेल्स। अब जो ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स है सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन एंड थायरोसिन और थायरोसिन, T4 एंड T3 ऐसे 2 हार्मोन ये क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आयोडीन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डिफिशियंसी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। एंड इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज ग्वाइटर। तो इनलार्जमेंट को अपन बोलते हैं ग्वाइटर, एक किस कंडीशन में होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन में। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काउजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ग्रोइंग बेबी पे। तो उससे क्या होता है, उसका जो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन जो होता है वो हैम्पर होता है और उसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, जिसे अपन बोलते हैं क्रिटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ होता है, ठीक है। अब नॉर्मल स्किन होती है, डीफ म्यूटिज्म होता है। ये सब जो है उसके फीचर्स है वो आपको याद होने चाहिए। इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। तो जो थायराइड हार्मोन होता है उसका एक फंक्शन होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा यानी थायराइड हार्मोन कम हो गए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज। अब देखो अगर कैंसर होगा थायराइड का तो वहाँ क्या होगा, थायराइड टिश्यू बढ़ेगा और नोडुल्स जो है थायराइड के बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिक्रेशन भी बढ़ेगा। तो सिक्रेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अब नॉर्मल हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन होगा जिसे अपन बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब उसके भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, हाइपरथायरॉयड। तो उन अपन अब देखते हैं। देखो एक्सोथैलेमिक गॉइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है उसका एक फॉर्म है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसमें इनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का प्रोट्रूजन होता है। और इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायराइड हार्मोन का एक फंक्शन होता है कि BMR रेगुलेट करना। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, BMR क्या होगा, कम होगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, BMR इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज BMR। और वेट लॉस, अगर BMR बढ़ गया तो बॉडी का क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव्स डिसीज। तो इसे अपन ग्रेव्स डिसीज भी बोलते हैं। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द BMR, ठीक है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो RBC इरिथ्रोपोएसिस ये भी एक इसका फंक्शन है, इरिथ्रोपोएसिस इसको भी ये रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन। तो ये जितने भी फंक्शंस है थायराइड के, ये पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए।
थायरॉयड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड एज अ थायरोकैल्सिटोनिन। तो जो थायरॉयड ग्लैंड है उसमें थायरोकैल्सिटोनिन एक हार्मोन भी वो सिक्रेट करता है जो कि रेगुलेट करता है अपना ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को वो रेगुलेट करता है। देखते हैं अपन पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कहाँ होती है सिचुएटेड, अपना जो थायरॉयड है उसी के बीच में पैराथायरॉयड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ठीक है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके बैक साइड में क्या होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, 1 पेयर ईच इन 2 लोब्स। ठीक है, ऐसे अपना जो ट्रकिया है, ट्रकिया के दोनों साइड में कैसे है अपना ये थायरॉयड ग्लैंड है और उसके बैक साइड में एक एक पेयर का यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। ठीक है, 4 ग्लैंड होती है, एक 1 पेयर इन ईच लोब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन तो ये इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज पीटीएच और पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ अपना कैल्शियम आयंस। तो जो सर्कुलेटिंग रेगुलेट अपना कैल्शियम आयंस होता है वो रेगुलेट करता है अपना पीटीएच का सिक्रेशन। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो इसका काम क्या होता है कि कैल्शियम लेवल को बढ़ाना ब्लड में। तो ये कैसे बढ़ाएगा, एक्ट्स ऑन द बोन एंड बोन का क्या करेगा, ये रिजॉर्प्शन करेगा, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन और डिसोल्यूशन बोल सकते हैं, डीमिनरलाइजेशन बोल सकते हैं। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्स। तो जो अपना किडनी है उससे रीएब्सॉर्प्शन करेगा, बोन का रिजॉर्प्शन करेगा एंड ऑल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो ये पीटीएच क्या करता है अपना, क्या करता है, कैल्शियम को इंक्रीज करता है ब्लड में। ठीक है, तो कैसे कैसे करता है, बाय 3 मेथड्स। एक तो क्या है, बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन। दूसरा होता है अपना जो किडनी है वहाँ से कैल्शियम का रीएब्सॉर्प्शन। तो रीएब्सॉर्प्शन बाय ट्यूब्यूल्स, रिनल ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ से रीएब्सॉर्प्शन। और थर्ड होता है कि कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। सो फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो बाय दिस 3 वे कैल्शियम लेवल्स इंक्रीजेस इन आवर ब्लड। ठीक है, इट इज thus क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्शियम। अगर तो ये सिंपल बात है कि कैल्शियम लेवल ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। और ऊपर अपन ने देखा कि जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो क्या करता है, अपना कैल्शियम लेवल कम करता है, Ca+2 डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। ठीक है, ये होगा हाइपोकैल्सेमिक। ठीक है, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विथ टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो ये दो जो हार्मोन होते हैं पीटीएच एंड टीसीटी, ये क्या करते हैं, कैल्शियम बैलेंस रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थाइमस ग्लैंड इज a lobular structure located between the lungs behind the sternum of the on the ventral side of the aorta। ठीक है, तो ये जो क्या है, लोबुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन द लंग्स। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम, बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एवोर्टा। तो एवोर्टा के आगे और स्टर्नम के पीछे। द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि थाइमस का इंपॉर्टेंट का क्या है काम, इम्यून सिस्टम डेवलप करना। क्योंकि यहाँ जो थाइमस होता है वहाँ क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन। ठीक है, दिस ग्लैंड सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन। अब इसका भी जो हार्मोन है वो क्या है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड यानी प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड्स अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, अपन को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती है। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट वो क्या करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। कौन सी, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का, और इसे बोलते हैं अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो थाइमस क्या होता है,
अपना रिड्यूस होता रहता है, डिजेनरेट होता है, जिससे क्या होता है थायमोसिन का प्रोडक्शन कम होता है और इम्यूनिटी वीक होती रहती है. सो इम्यूनिटी इज वीक इन ओल्ड पर्सन.